राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आदरणीय हमारे महानुभाव श्रोताबंधु को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे थे श्री राम जी अयोध्या वासियों को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं और अभी जो कहते हैं कि राम भक्ति सुधा है, राम भक्ति है अमृत, जो कि जन्म मरण चक्र से छुड़ाने वाले हैं। और हम जो विषय भोग करते हैं ये विषय सदृश है, जो जन्म मरण जो जन्म जन्म हमको मारने वाले हैं। अतः ये विषय है जो उस भक्ति रस अमृत को छोड़कर विषय भोग में जो मन देता है उसे मूर्ख कहा जाता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। और जो घुंघुची के बदल में पारसमणि को खो देता है उसको भी कोई भला नहीं करता। नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रही पारसमणि खोई, गुंजाग्रही पारसमणि खोई। विषय रूपी जो विष से जान का हानि होता है और भक्ति पारस खोने से, भक्ति रूपी पारस खोने से हमारे माल का वस्तु का हानि होता है। ऐसे लोगों को किसी मत का भी अवलंबी अच्छा नहीं कहते, उनको किसी भी अवलंबी किसी मत का भी अवलंबी इनको अच्छा नहीं कहते। सभी मत के लोग उसे निंदा करते हैं। अतः जो ऐसा जो करता है ये अपने आप का बंधु, जो अपने आत्मा का कल्याण करता है ये अपने आप का बंधु है। और जो अपने आप का कल्याण नहीं करता, इनको जन्म मरण चक्र में डालता है, ये अपने आप का शत्रु भी है। आत्मेव ह्यात्मन बंधु, आत्मेव रिपुरात्मनः, बंधुरात्मात्मना तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मनि शत्रुवत्। ये गीता का वाक्य है। भक्ति पारस है, यह पारस बनी तो कुधातु को सुधातु कर देता है,
कुधा तो अर्थात लोहा, सुधा तो अर्थात सोना। लोहा को सोना में परिवर्तित कर देता है। और भक्ति किसको भक्ति रूप पारसमणि ये किसको परिवर्तित करता है? ना दुराचारी पापियों को साधु बना देता है। गीता का वाक्य है, याद कीजिए। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ति मां अनन्यः। सुदुराचारो भजन्ति मां अनन्यः साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। जैसे पारसमणि लोहा को सोना में बदलने के लिए इनको समय नहीं लगता, ऐसे सुदुराचारियों को भी साधु बनाने के लिए भक्ति का समय नहीं लगता। भगवान गीता में कहते हैं क्षिप्रं हो जाता है, शीघ्र, तत्क्षणात्। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति न मे भक्ता प्रणश्यति। और इस समाज में दो ही समाज विराजमान है। हमारे बीच में दो ही समाज विराजमान है। एक है गृहस्थ समाज और जिनको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। ये गृहस्थ समाज को प्रवृत्ति मार्गी कहा जाता है। और दूसरा विरक्त समाज है। ये विरक्त समाज को निवृत्ति मार्गी कहा जाता है। अतः प्रभु के दोनों मार्गों को प्रभु देखते हैं। यहाँ दोनों मार्गियों का लोग उपस्थित है, इसीलिए ये दोनों मार्गियों के लिए यह उपदेश देते हैं। इस मानव शरीर में केवल विषय सेवन करके दुर्लभ मानव शरीर का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। जो प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थ है, यह उसे भगवान सठ कहते हैं। सठ करके फटकारते हैं और कहते हैं कि भक्ति रूपी अमृत जो सुंदर परलोक देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं, उसे छोड़कर ये विषय रूपी विश्व को जो मृत्यु देने वाले, बार बार मृत्यु देने वाले, अर्थात बारंबार संसार में जन्म मरण कराने वाले, उसी विष को ही ग्रहण करते हैं। और वे जो कर्म को तो छोड़ नहीं सकते। भगवान कहते हैं भक्ति करो, कर्म को भी छोड़ो, कर्म को भी नष्ट करो। अगर सत्कर्म रहता है तो हमको पुण्य भोगना पड़ता है, स्वर्ग जाना पड़ता है, भगवान के पास जाने के लिए देर हो जाती है। और पाप काम करते तो हमको नरक भोग करना पड़ता है, भगवान के पास जाना देर होता है। इसीलिए कर्म को छोड़ने के लिए भगवान तो कहते हैं, फिर भी कहते हैं किसी भी क्षण, किसी भी सेकंड, मुहूर्त बिना कर्म के मनुष्य रह नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते हि वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। अर्थात ये कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। और वे कर्म को तो छोड़ न सकते, केवल
तो भगवान जो कहते हैं हमारे कर्म नष्ट होने पर, कर्म न रहने पर हमको भगवान के पास हमको परम धाम प्राप्ति हो सकता है। तो कैसे हम तो गृहस्थ हैं, सभी जंजाल में है, तो कर्म को हम कैसे त्याग करेंगे? भगवान कहते हैं तुमको वन में जाना मैं नहीं कहता, पूरा कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहता, तुम मन में कर्म को छोड़ो, केवल जो मन में कर्म को छोड़ो। देखो तो तुम उसको मन में त्याग करना है, अर्थात यह निश्चय करना चाहिए कि यह कर्म तो भगवत पितृत्व करना चाहिए और भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। और ये सारा संसार परिवार, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार, ये सबका जो ममता, सबके ऊपर हमारे जो ममता है, ये जो मेरा हम कहते हैं, इस मेरा को छोड़ना चाहिए। इसके बदल में यह सोचना चाहिए कि हमारा सारा परिवार, धन जन आदि सब कुछ भगवान का ही है और हम भगवान की आज्ञा से उन सब की मैनेजर मात्र है, लेकिन ये सब उनके हैं। तो वे जब चाहें इसे ले सकते हैं और जब चाहें इसे भी दे सकते हैं, इसमें मैनेजर का कुछ जाता नहीं। तो मैनेजर क्यों दुख करेंगे? इससे ये वो सोचना चाहिए कि इसमें भगवान कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं, इसमें हमारा कुछ हानि नहीं कि लाभ नहीं है, ऐसा मन में सोचना चाहिए। कुछ भी अपना न मानकर, तो मन में इन सब को अपना न मानकर भगवत स्वरूप को ध्यान करना चाहिए, भगवत स्वरूप में ये मन को लगाना चाहिए। यह हमें अमृत रूप मोक्ष दे सकता है और जो इसके प्रतिकूल सबके अपना मानकर, अपने को कर्ता मानकर विषयासक्त बनते हैं, ये विश्व में रत रहते हैं, वे सठ है जो अमृत रूप ये नर्तन को सदुपयोग न करके इसे नष्ट करते हैं। विश्व रूपी विश्व को ग्रहण करके आप अपना ही शत्रु बन जाते हैं। नरतन पाई विषय मन देई, नरतन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सठ विसलेही। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और निवृत्ति मार्गियों के लिए प्रभु का यह उपदेश है कि ये तो सब कुछ छोड़ के संन्यास धर्म धारण किए और कसाय वेश परिधान किए, संन्यास लेकर चतुर्थाश्रम में प्रवेश कर लिए और ये संन्यास अर्थात सर्व जो कर्मों का ये न्यास किए हैं। यदि उन्होंने उसे पुनः उनमें पुनः ये प्रवृत्त होते हैं तो जो छोड़कर आए हैं उसमें पुनः इनका आसक्ति और ममता आए तो यह मानिए कि ये पारसमणि को छोड़कर, पारसमणि को फेंक कर उसके बदल में गुंजा ग्रहण करते हैं। गुंजा जो इसका वर्ण, इनका कलर लाल होता है और मुख में एक काला टोपी है, जो वो सुनाकार इसे
काम में लगाते हैं, इसे गुंजा कहते हैं। तो गुंजा ग्रहण करते हैं, अर्थात गुंजा ग्रहण करके सुंदर वेश, साधु का वेश धारण करके काला टोपा, मुंह को काला करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो प्रभुति मार्गियों को सठ कहा, परंतु विरक्ति वेश की मर्यादा रखने के लिए उनकी बड़ी चूक होने पर भी ऐसी कोई बात नहीं कही, सठ ऐसा नहीं कहा, बल्कि बड़े नम्र शब्द से उनको भी ताड़न करते हैं। तो क्या कहा, इतना कहा कि इनको कोई भला नहीं कहता। तो ये निवृत्ति मार्गियों वहाँ जो बैठे हैं उनके लिए भी भगवान ने उपदेश दे दिया, जे इनको कोई भला नहीं कहेगा, किसी मत का अवलंबी भी इनको भला नहीं कहेगा। ताही कबहू भला कहई न कोई, ताही कबहू भला कहई न कोई, गुंजा ग्रहई पारस मणि खोई, गुंजा ग्रहई पारस मणि खोई। जो संन्यास ग्रहण करता है वो स्व इच्छा से आते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं, उनको कोई भेजता नहीं। सब परिवार लोग, सब साथी इनको मना करते हैं, फिर भी ये लेते हैं। और संन्यास लेने पर फिर विश्व को याद करते हैं, अगर मेरा स्त्री होता तो, अगर मेरा धन होता तो, ऐसा अगर ये सोचे तो। गोस्वामी जी दोहावली में इनको फटकारते हैं, अरे जैसा कोई स्वामी के मर जाने पर स्त्री सती होने के लिए जा रहा था, सभी इनको मना कर रहे थे, लेकिन जब अग्नि के ताप लगा, जब ये जुई में बैठा, जब ताप लगा तब ये मुझे निकाल ऐसा ये कहता है। तो ऐसा बात होगा, ये समाज में अपदस्थ ही हो गए। इनका मुहा, इनके वेश जो घुंघूची जैसा सुंदर रूप होने पर भी इनका मुंह काला है, तो इनका मुंह भी काला हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चार खानी और 84 लाख योनियों में यह अविनाशी जीव चक्कर खाकर फिरता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण और स्वभाव, ये चारों से घेरा हुआ ये सदा फिरता रहता है। ईश्वर कभी तो करुणा करके इसको मनुष्य शरीर दे देते हैं, क्योंकि ये बिना कारण ईश्वर जीवों पर स्नेह करने वाले हैं, इसलिए कभी करुणा करके इनको नर शरीर देते हैं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु को करी करुणा नर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही, देतई सबिनु हेतु सनेही। जीवों की उत्पन्न होने का 4 खान होता है। तो ये क्या है? ये 4 खान का नाम सुनिए। अंडज, स्वेदज, उद्भिदज
और जरायुज। ये पद्म पुराण में यह वर्णित है। तो सुनिए, उद्भिदजा वृक्ष गुल्मद्या, वृक्ष गुल्म लता, ये सब वृक्ष, ये सब उद्भिदज, इनको एक कहानी है। दूसरा कहानी है मानुष्याद्या जरायुजा, जरायुजा, ये है जरायु से इनका उत्पन्न होता है। ये मनुष्य, गाय इत्यादि। और अंडजा पक्षी सर्पाद्या, ये अंडे से इनका जन्म होता है, इनके, इसलिए इनको अंडजा कहा जाता है। और स्वेदजा मशकादय, जो मशक आदि और हमारे इत्यादि खटमल आदि, ये सबको स्वेदज तो कहा जाता है। ऐसे वह 4 खान जीव होता है। अर्थात जो सुधा त्याग कर विष लेता है और पारस खोकर गुंजा लेते हैं, वह इस 84 लाख योनियों में उनको भटकना पड़ता है। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जन्म लेता है। कारण यह जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये चेतन अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। गीता में भी वर्णन किया गया है, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकता आत्मा को, ये जीव को। अग्नि दहन नहीं कर सकता, जड़ इनको गीला नहीं कर सकता, मारु तो इनको सोच नहीं सकता। इसलिए न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, इसलिए हमारे जीव का स्वरूप है अच्छेद्योयम, यह छेदन नहीं किया जाता। अक्लेद्वयम अदाह्योयम अशोष्ययम, अच्छेद्वयं अक्लेद्वयं अदाह्य अशोष्य एव च। और नित्य है, नित्य है, ये था, है और रहेगा। नित्य नित्य सर्वगत स्थाणु अचोलय सनातन, ये जीव सनातन है। अतः इसका शरीर नाश नहीं होता, जिसका सनातन स्वरूप है, इसको कैसे नाश किया जा सकता है। अतः इस शरीर का नाश होता है, पर शरीर के जन्म और विनाश भी होता है। इसमें शरीर को क्लेश लगता है, क्लेश सहना पड़ता है शरीर को। कारण जन्म और मरण में बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत विषम दुख होई, जन्मत मरत विषम दुख होई। इसलिए ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। काल कर्म गुण और स्वभाव, ये 4, काल कर्म गुण और स्वभाव, ये 4 माया के सिपाही है।
चार माया के सिपाही। ये माया की प्रेरणा से 84 लाख जोनियों में इस जीव को घुमाते हैं और अपनी घेरे में रखते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरणा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ईश्वर करुणामय है। उनको करुणा आने पर वे जीव को 84 लाख जोनि से निकालकर नर शरीर देते हैं। जीव अपने कर्म को कभी कभी मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी नहीं हो सकता, पर जीव को व्याकुलता देखकर इस भगवान इस पर कृपा करते हैं और कृपा करके कभी मनुष्य शरीर दे देते हैं। भगवान बिना कारण ही, बिना स्वार्थ के जीव का हित के लिए इन्हें मनुष्य शरीर देते हैं। इसलिए ये बिना कारण कृपा करते हैं, इसीलिए उनको सुहृदं सर्वभूतानां, ये गीता में कहा गया है। सबका सुहृद जो मित्र और सुहृद, ये दोनों अलग अलग बात है। सुहृद जो बिना कारण